तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ऑफिसर कैसे बनते हैं? इंटरनेट पर तो बहुत सारी कहानियां हैं, है ना? लेकिन उनमें से सच क्या है? आज हम हर एक मिथक को तोड़ेंगे और जानेंगे आईबी में शामिल होने का असली सीधा रास्ता। तो चलिए सबसे बड़े मिथक से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, आईबी ऑफिसर बनने के लिए कोई सीधी आईबी परीक्षा नहीं होती। जी हाँ, अगर आपने कहीं ऐसा सुना है तो वो जानकारी बिल्कुल सही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर कोई सीधी परीक्षा नहीं है, तो फिर इस एलीट एजेंसी में कोई एंट्री कैसे लेता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले उन गलतफहमियों को दूर करते हैं जो आईबी को लेकर लोगों में आम तौर पर होती हैं। ये 3 बातें सबसे बड़ी गलतफहमियां हैं। लोगों को लगता है कि वो किसी भी दूसरी सरकारी नौकरी की तरह बस एक फॉर्म भर देंगे, लेकिन आईबी का तरीका वो बिल्कुल अलग है। ये कोई आम नौकरी नहीं है जिसके लिए कोई भी बस अप्लाई कर दे। और यही है सबसे बड़ा सच। आईबी अपने अधिकारियों को खुद चुनती है, वो भी बहुत सोच समझकर। ये एक चयन प्रक्रिया है, आवेदन की प्रक्रिया नहीं। वो काबिल लोगों को ढूंढते हैं, आवेदकों की भीड़ को नहीं। अच्छा, अब जब हमने मिथकों को तोड़ दिया है तो चलिए ये समझते हैं कि एक आईबी ऑफिसर की असल जिम्मेदारियां क्या होती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम आईबी कहते हैं, वो भारत की आंतरिक यानी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका मुख्य काम है देश के अंदर के खतरों पर नजर रखना। इनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। आतंकवाद को रोकना, जासूसी के नेटवर्क को तोड़ना और देश के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब होने से पहले ही नाकाम कर देना। और एक बात याद रहे, ये कोई 9 से 5 की डेस्क जॉब नहीं है, बल्कि एक 24/7 वाली फील्ड जॉब है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। अगर सीधी भर्ती नहीं होती तो फिर आईबी में शामिल होने के वो 4 असली और आधिकारिक रास्ते आखिर हैं कौन से? तो ये हैं वो 4 रास्ते। पहला, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। दूसरा, एसएससी द्वारा आयोजित एसीओ परीक्षा। तीसरा, पुलिस या सशस्त्र बलों से डेप्यूटेशन पर आना। और चौथा, एक बहुत ही दुर्लभ रास्ता, स्पेशल टैलेंट रूट। देखिए, जो टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं वो ज्यादातर यूपीएससी से आते हैं, जैसे कि आईपीएस, आईएएस और आईआरएस अफसर, जिन्हें कुछ समय के लिए आईबी में सेवा देने के लिए भेजा जाता है। वहीं फील्ड ऑफिसर्स की भर्ती एसएससी एसीआईओ परीक्षा से होती है। इसके अलावा पुलिस और सशस्त्र बलों के अनुभवी लोगों को भी उनके खास कौशल के लिए डेप्यूटेशन पर लिया जाता है। और फिर आता है चौथा और शायद सबसे दिलचस्प रास्ता, स्पेशल टैलेंट रूट। अगर किसी के पास कोई असाधारण हुनर है, मान लीजिए कोई एथिकल हैकर है या किसी बहुत ही दुर्लभ भाषा का विशेषज्ञ है या फिर जियोपॉलिटिक्स की गहरी समझ रखता है, तो आईबी खुद उसे ढूंढ सकती है। ये लाइन ना पूरी भर्ती प्रक्रिया का सार है। आईबी के लिए आपकी डिग्रियां उतनी मायने नहीं रखती जितना कि आपकी सोचने की क्षमता, आपका टैलेंट और आपकी काबिलियत। आईबी में एंट्री लेना एक बात है, लेकिन एक ऑफिसर के तौर पर जिंदगी जीना वो बिल्कुल अलग कहानी है। चलिए देखते हैं कि इस भूमिका की असली सच्चाई क्या है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठोर और पूरी तरह से गुप्त होती है। इसमें भेष बदलने से लेकर मनोवैज्ञानिक युद्ध तक हर वो कला सिखाई जाती है जो जरूरी है। और ये ट्रेनिंग होती कहाँ है, ये भी हमेशा एक राज ही रहता है। एक आईबी ऑफिसर की जिंदगी गुमनामी में गुजरती है। ना कोई वर्दी, ना सोशल मीडिया, ना ही कोई पब्लिक में पहचान। लेकिन इसके बदले में मिलता क्या है? देश की सबसे गोपनीय जानकारी तक पहुंच और चुपचाप बिना किसी शोहरत के देश के लिए एक बड़ा बदलाव लाने का मौका। ये लाइन इस नौकरी के त्याग और समर्पण को पूरी तरह से बयां करती है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कभी खत्म नहीं होती, जो 24 घंटे चलती है। अच्छा, अब बात करते हैं वेतन की। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से शुरुआती मासिक वेतन लगभग 44,900 रुपए से शुरू होता है। पर यह तो बस शुरुआत है। अनुभव के साथ सैलरी 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे खास भत्ते भी मिलते हैं जिनके बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई बात नहीं होती। अब जब सारी जानकारी सामने है तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये रास्ता हर किसी के लिए बना है? एक बात तो साफ है, ये भूमिका हर किसी के लिए नहीं है। जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो, जो शोहरत या राजनीतिक ताकत चाहते हों, या जिन्हें सोशल मीडिया की लत हो, वो आईबी के लिए सही नहीं है। आईबी को ऐसे लोग चाहिए जिनके लिए देश हमेशा सबसे पहले आता हो, जो गुमनामी में रहकर काम कर सकें और जो सबसे मुश्किल हालात में भी अपना संयम ना खोएं। तो आखिर में आईबी ऑफिसर बनना सिर्फ एक करियर चुनना नहीं है, ये एक बलिदान है, एक जीवन शैली है।
सवाल ये नहीं है कि कोई यह कर सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या यही उसकी असली मंजिल है।